आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को हल करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा मालूम करना है, जिसको मालूम करने के 2 मेथड्स आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉगरिथम मालूम करना है, इसके भी 2 मेथड्स आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता-जुलता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में एंटी लॉगरिथम के ज़रिए एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, इसके भी 2 मेथड्स आपको सिखाऊंगा। और एक ख़ास ट्रिक क्वेश्चंस को हल करते वक्त आपको बताऊंगा, जो कि शायद ना तो यूट्यूब पर आपको मिलेगी और ना ही आपका स्कूल टीचर बताएगा। जब हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो इसका जवाब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, इसको हम अभी सीखते हैं, जबकि मैंटीसा कैसे निकालते हैं जब हम क्वेश्चन 2 करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करने के 2 मेथड्स आपको सिखाऊंगा। पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। जिस नंबर की हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा हो तो उसमें डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर मौजूद डिजिट्स की तादाद में से एक माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। इसके डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट्स हैं। जब 3 में से हम एक क्लिक करेंगे तो 2 आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जितने ज़ीरो होंगे उनमें हम एक जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसके साथ नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि 1 से जो छोटी वैल्यू होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, जबकि 1 से बड़ी वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। मिसाल के तौर पर ये एक नंबर है जो कि 1 से छोटी वैल्यू है। इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 4 है। डेसिमल पॉइंट और 4 के दरमियान ज़ीरोज़ की तादाद 4 है। 4 में एक जमा करें तो 5 आता है। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक जो होगा नेगेटिव 5 होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो नेगेटिव साथ लगाने की बजाय ऊपर बार लगाई जाती है। सेकंड मेथड, अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड कुछ इस तरह है, जिस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना हो उससे साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करेंगे। जो 10 की पावर होगी वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करने का तरीका आप पहले ही एक्सरसाइज 2.1 में सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग, यानी मुंदरजा ज़ैल में हर नंबर का खासा मालूम करें। इसका फर्स्ट पार्ट है 5287। इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो 7 के बाद है और इससे पहले 4 डिजिट है। इन 4 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा जो है 3 आ जाएगा। इसी तरह इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा और 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक या खासा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 59.28। इसमें भी डेसिमल पॉइंट से 2 डिजिट हैं। 2 में से एक माइनस करेंगे तो एक जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगी और 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0567। इसमें जो है ये 1 से लेस देन वैल्यू है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए डेसिमल पॉइंट से बाद जितनी ज़ीरो हैं
उनमें एक ऐड करेंगे और साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है तो एक में एक ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, साथ में नेगेटिव लगाएंगे तो ये -2 इसका करैक्टरिस्टिक होगा। या इसी तरह से इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻2 आ जाएगा और ये -2 जो है वो करैक्टरिस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 234.7। अब पॉइंट से पहले जो है 3 डिजिट्स हैं, 3 में से एक माइनस करें तो 2 करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। और या इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तब भी इसकी 10⁻2 आ जाएगी और ये 2 इसका करैक्टरिस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.000049। ये भी 1 से लेस वैल्यू है, तो इसमें भी डेसिमल पॉइंट से बाद जितनी ज़ीरो हैं उनमें एक ऐड करेंगे। तो इसमें 4 ज़ीरो हैं, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह -5 जो है इसका करैक्टरिस्टिक होगा। या इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तब भी 10⁻5 आ जाएगी और ये -5 जो है इसका करैक्टरिस्टिक होगा। नेगेटिव में हम नेगेटिव 7 लगाने के बजाय ऊपर बार के तौर पर लगाते हैं और ये बार 5 जो होगा इसका करैक्टरिस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 145,000 और डेसिमल पॉइंट इसमें एंड में है और डेसिमल पॉइंट से पहले जो है 6 डिजिट्स हैं, 6 में से एक माइनस करेंगे तो 5 इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। या इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तब भी ये 1.45000 मल्टीप्लाई 10⁻5 आ जाएगा और ये 5 करैक्टरिस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इनका जो है हमने लॉगरिथम मालूम करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 43 है, इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। करैक्टरिस्टिक जो है इसका 1 आ जाएगा क्योंकि 43 के डेसिमल पॉइंट एंड में है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। दूसरा इसमें हमने मेंटिसा मालूम करना होता है क्योंकि इसका लॉगरिथम मालूम करना है। तो लॉगरिथम जब मालूम करते हैं तो वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहला करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक हमने मालूम कर लिया है, मेंटिसा मालूम करना है। मेंटिसा मालूम करने के भी 2 मेथड्स हैं, एक है लॉगरिथमिक टेबल के थ्रू और दूसरा है कैलकुलेटर के ज़रिए। लॉगरिथम टेबल के थ्रू हम कैसे मालूम करेंगे, ये आपकी बुक के एंड में भी दिया होता है और इसी तरह ये बुक सेंटर से भी मिल जाता है और ये एनुअल के पेपरों में भी अलाउ होता है कि आप लॉगरिथमिक टेबल जो है वो साथ लेकर जा सकते हैं और कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो टेबल पर देखने का तरीका ये है कि आप लॉगरिथमिक टेबल में 43 की रो में 0 के कॉलम में देखेंगे तो जो के बराबर है 6335 के। अब जो मेंटिसा होता है उसको आपने 0 पॉइंट के बाद लिखना होता है, यानी ये 0.6335 आ जाएगा। इसको करैक्टरिस्टिक के साथ ऐड कर देंगे तो ये 1 + 0.6335 हो जाएगा और इस तरह ये 1.6335 आ जाएगा। कैलकुलेटर से अब कैसे इसको मालूम करना है, कैलकुलेटर में ये लॉगरिथम का जो बटन दिया हुआ है इसको प्रेस करें। लॉग को प्रेस करने के बाद आप यही 43 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.633346। अब इसमें जो हमारा आंसर है वो है 6335 है और इसमें 4 आ रहा है। पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट लिखने होते हैं, इसमें 5वां डिजिट जो है वो 6 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इस तरह ये भी 1.6335 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 579। करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो करैक्टरिस्टिक 3 डिजिट्स हैं, 3 में से -1 करेंगे तो करैक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा। अब इसमें टेबल के थ्रू हम इसके मेंटिसा निकालेंगे
तो 57 को 9 में देखेंगे। 57 की रो में कॉलम 9 है, उसमें इसकी वैल्यू देखेंगे जो कि 7627 आती है। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 प्लस 0.7627 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.7627 आ जाएगा। कैलकुलेटर से फाइंड करना है तो सेम उसी तरह से लॉगरिथम प्रेस करके आप 579 फिर इक्वल प्रेस करें, वही सेम टू सेम आंसर आ जाएगा 2.7626 आ रहा है। इसके अगला डिजिट जो है 7 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। इस तरह 2.7627 आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखें कि लॉगरिथम टेबल में हमें देखने के लिए 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है। पहले क्वेश्चन में 2 डिजिट्स थे, तीसरा डिजिट नहीं था तो इसलिए हमने 0 की कॉलम में देखा है, और 0 में डिफरेंस हम चौथे डिजिट्स में का जो होता है उसमें हमने डिफरेंस देखना होता है। इसमें चौथा डिजिट नहीं था तो इसलिए डिफरेंस हमने नहीं देखा। दूसरे क्वेश्चन में भी 3 डिजिट थे, 57 को हमने 9 के कॉलम में देखा है, जबकि चौथे डिजिट में हमने डिफरेंस देखना होता है। तो चौथा डिजिट नहीं था तो इसलिए इसमें भी डिफरेंस जो है वो ऐड नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.982। इसमें जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट है, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो 19 को हम देखेंगे 8 में, यानी 19 की रो को 8 के कॉलम में देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2967। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है, इस 2 में इसका डिफरेंस देखेंगे जो कि 4 के बराबर है। अब ये 4 इस 2967 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2971। इस तरह ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक के साथ इसको ऐड करेंगे तो 0.2971 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0876। इसका करैक्टरिस्टिक देखेंगे, 1 से लेस वैल्यू है और डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान एक ज़ीरो है, तो एक में एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ नेगेटिव लगाएंगे, -2 इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। या इसी तरह आप साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगी। अब करैक्टरिस्टिक इसका -2 है, जबकि हमने इसका मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा मालूम करने के जो पहले 2 ज़ीरो हैं ये इनको हमने इग्नोर कर देना है। 87 को हमने देखना है 6 में, जो कि आ जाएगा 9425 के बराबर। करैक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.9425। -2 प्लस करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.0575। अब इसे हम कैलकुलेटर से मालूम करेंगे। जब हम कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो लॉगरिथम प्रेस करके 0.0876 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे तो ये डायरेक्ट हमें -1.0575 बताएगा। यानी इसमें जो मेंटीसा हमने मालूम करना है वो हमें नहीं बताएगा। तो मेंटीसा इससे कैसे मालूम करना है, यही ट्रिक आपको बतानी थी। आपने क्या करना है, ये जो -1.0575 आया है इसमें -1 को इग्नोर कर देना है आपने, -0.0575 करके उसमें +1 करेंगे तो जो मेंटीसा आता है वो इसमें आ जाएगा 0.9425। यानी अब बगैर टेबल के अगर कैलकुलेटर से मेंटीसा मालूम करना चाहें जो कि जिसमें करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में होता है, तो उसका मेंटीसा कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आता। उसका तरीका यही है कि आप निकालने के बाद उसमें जो पॉइंट से पहले हो उसको इग्नोर कर देना, उसकी जगह 0 लगा देना है, -0.0575 फिर +1 करेंगे तो जो मेंटीसा टेबल से आता है वही मेंटीसा आपके पास आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है
0.047, ये भी इसका भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ जाएगा, -2 आ जाएगा। टेबल से आप इसका मैंटीसा देखेंगे तो 47 को 0 में देखेंगे जो कि 6721 आ जाएगा। इस तरह -2 प्लस 0.6721 करेंगे तो ये -1.3279 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी इसको मालूम करेंगे तो ये लॉगरिथम 0.047 इक्वल प्रेस करेंगे तो सेम टू सेम यही -1.3279 आ जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आप इसका मैंटीसा निकालना चाहते हैं, कैलकुलेटर में मैंटीसा और आ रहा है तो करेक्टरिस्टिक जो इसका -2 है, मैंटीसा हम कैलकुलेटर से इसका कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये -1 जो है इसको इग्नोर कर देना है, -0.32 प्लस 3279 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास वही 0.76721 आ जाएगा जो इसका मैंटीसा है। यानी इस तरह इसका मैंटीसा आप मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर से। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000354, इसका करेक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। मैंटीसा मालूम करेंगे, 35 को 4 में देखेंगे तो ये 5490 आ जाएगा। -4 प्लस करेंगे 0.5490 तो ये -3.4510 आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर इसको कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो डायरेक्ट यही -3.4509 आ जाएगा। ये जो 9 है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसमें +1 ऐड हो जाएगा और ये 3.4510 ही आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसका अगर मैंटीसा निकालना है तो -3 को इग्नोर कर देंगे, -0.4510 में से +1 करेंगे तो आपके पास वही 0.5490 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ लॉगरिथम 3.177 इज इक्वल टू है 0.5019 देन फाइंड। इसमें हमारे पास लॉगरिथम 3.177 की वैल्यू दी हुई है। इसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हमने जो 3 क्वेश्चन है इनको हल करना है। अब इसमें लॉगरिथम 3.177 का जो करेक्टरिस्टिक आता है वो 0 आता है, जबकि इसका मैंटीसा जो है वो 5019 है, यानी 0 प्लस 0.5019 तो ये आंसर हमारे पास है 0.5019। यानी मैंटीसा से ही सेम टू सेम रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट की जगह तब्दील हुई है। सिर्फ हमने करेक्टरिस्टिक जो होगा पॉइंट से पहले वो चेंज कर देना है, बाकी सेम टू सेम यही रहेगा। जैसे इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम 3177, तो इसमें जो है करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं, 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। बाकी जबकि मैंटीसा हमारे पास वही है 0.5019, तो ये 3 प्लस 0.5019 आ जाएगा, 3.5019 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉगरिथम 31.77 है, इसमें जो है करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा। मैंटीसा सेम टू सेम वही होगा 0.5019, तो ये 1.5019 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो है करेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा क्योंकि ये <1 वैल्यू है और 1 0 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे -2 आ जाएगा। अब इसमें करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, मैंटीसा सेम टू सेम वही होगा, -2 में आप जो है वो प्लस कर देंगे, इसको 0.5019 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अपोजिट यानी उलट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नंबर दिया गया था, उसकी लॉगरिथम वैल्यू मालूम करनी थी। इसमें हमें लॉगरिथम वैल्यू दी हुई है और वो नंबर मालूम करना है जिसका लॉगरिथम लेने से ये वैल्यू आई है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉगरिथम मालूम किया है, तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा, यानी करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता था, जिसे ऐड कर देते थे। तो डेसिमल पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक होता था और डेसिमल पॉइंट से बाद यानी 0 पॉइंट जो होता था उसके बाद जो था मेंटिसा होता था। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, लॉगरिथम x बराबर है 0.0065। अब डेसिमल पॉइंट से पहले जो 0 है ये इसका करैक्टरिस्टिक है, जबकि इसमें मेंटिसा जो है वो 0.0065 है। इस लॉगरिथम को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। इस तरह एंटी लॉगरिथम इंटू लॉग x बराबर आ जाएगा एंटी लॉगरिथम 0.0065। अब इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, जिसमें एंटी लॉगरिथम का जो टेबल होता है वो डेसिमल वैल्यूज़ में होता है, जिसमें हमने 0.00 को 6 में के कॉलम में देखना है और फिर 5 के डिफरेंस उसमें ऐड करना है। जब 0.00 को हम 6 के कॉलम में देखते हैं तो वो 1014 आता है। नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 में जब डिफरेंस देखते हैं तो वो 1 के बराबर है, 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1015। अब ये लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम से कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1015। जो करैक्टरिस्टिक है इसमें 1 है, 0 है। अब इस करैक्टरिस्टिक के मुताबिक हमने फैसला करना होता है कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। जो करैक्टरिस्टिक हो उसमें आपने 1 ऐड करना है, क्योंकि इसमें करैक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक डिजिट के बाद आपने इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो इस तरह ये 1.015 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉगरिथम 1.192। इसमें जो है करैक्टरिस्टिक 1 है और मेंटिसा जो है वो 0.192 है। तो आपने क्या करना है, 0.19 को 2 के कॉलम में देखना है, जो कि 1556 आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक इसमें 1 है, इसमें 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 डिजिट्स के बाद इसका डेसिमल पॉइंट आएगा। इस तरह ये 15.56 आ जाएगा। एंटी लॉगरिथम जो है वो कैलकुलेटर से कैसे मालूम करना है, आपको पहले क्वेश्चन कभी नहीं बताया, अब बता देता हूँ। आपने शिफ्ट दबाना है, लॉगरिथम दबाना है, तो ये 10 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने क्वेश्चन लिख देना है, जैसे पहला क्वेश्चन था 0.0065, वो लिखेंगे आप, इक्वल दबाएंगे तो आपके पास ये सेम टू सेम आंसर आ जाएगा 1.015। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी आप वही शिफ्ट दबाएंगे, फिर लॉगरिथम का बटन प्रेस करेंगे जो लॉग मालूम करने के लिए हम दबाते थे, उसको दबाएंगे जो 10 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने जो है वही क्वेश्चन लिख देना है जो है 1.192, इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.559, क्योंकि इधर टेबल के मुताबिक 15.56 है और ये 55 आ रहा है, अगला डिजिट 9 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, तो 15.56 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉगरिथम है -3.434। इसमें जो है हमारे पास मेंटिसा जो है नेगेटिव दिया हो गया है। मेंटिसा जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि डेसिमल पॉइंट से जो पहले वैल्यू है, जैसे इसमें -3 है तो उससे एक बड़ी वैल्यू यानी लाइक 3 होगा तो 4 ऐड करेंगे, 2 होगा तो 3, 1 होगा तो 2, 0 होगा तो 1। इसमें -3 है तो हम क्या करेंगे, -4 भी करेंगे और +4 भी करेंगे। इतना ही आ जाएगा, -4 + 4 -3.434। ये जो पहले -4 है इसको हम करैक्टरिस्टिक बना देंगे, तो ये -4 +
ये जो +4 है इसमें से माइनस कर देंगे -3.434। जब +4 में से -3.434 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.566। अब -4 करैक्टरिस्टिक है और ये 0.566 आपके पास मैंटिसा है। आपने इस 0.56 को 6 में लिखना है। 56 की रो में 6 के कॉलम में जब आप देखेंगे तो ये 3681 आ जाएगा। इसमें जो करैक्टरिस्टिक है वो -4 है। पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता था, उसमें भी 1 ऐड करते थे, जो आंसर आता था उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाते थे। इसमें नेगेटिव है, इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उतने जो है लेफ्ट साइड पर 0 लगाकर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। जैसे -4 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये 3681 से लेफ्ट साइड पर 3 0 लगा के हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये इस तरह 3 से पहले 0 0 0 फिर पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ ना होता हम 0 लगा देते हैं। इस तरह हमारे पास आंसर जो है वो 0.000368 आ जाएगा। कैलकुलेटर से अगर आप मालूम करेंगे तो सेम यही, शिफ्ट दबाएंगे, लॉगरिथम दबाएंगे, लॉग दबाएंगे तो ऊपर जो है यही क्वेश्चन लिख देंगे। नेगेटिव पहले प्रेस लिखेंगे, ठीक है, -3.434 इक्वल दबाएंगे तो आपके पास सेम यही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 0.000368 क्वेश्चन नंबर 4 है लॉगरिथम x इज इक्वल टू -1.5726। ये भी नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले -1 है, तो हम इसमें 2 नेगेटिव ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 + 2 -1.5726। अब ये पहले जो -2 है इसको हम करैक्टरिस्टिक बना देंगे। ये +2 में से -1.5726 माइनस कर लेंगे, तो ये 2 में से माइनस करेंगे 1.5726 तो ये आ जाएगा 0.4274 आ जाएगा। ये आपके पास 35 होगा। आपने क्या करना है, 0.42 को रो में 7 में देखना है इसको, तो ये आ जाएगा 2673। 4 में डिफरेंस देखेंगे तो वो 2 के बराबर है, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 2675 आ जाएगा। अब ये करैक्टरिस्टिक जो है इसमें -2 है, -2 में +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये -1 है तो इसके लेफ्ट साइड पर एक 0 लगाकर आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। इस तरह ये 0.02675 आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो सेम यही क्वेश्चन, लॉगरिथम शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे यही -1.5726 इक्वल दबाएंगे तो आपके पास यही सेम आंसर आ जाएगा 0.02675। क्वेश्चन नंबर 5 है 4.3561। इसमें करैक्टरिस्टिक जो है वो 4 है, मैंटिस आपके पास 0.3561 है। इसमें भी पॉइंट वही सेम टू सेम वही प्रोसेस, 0.35 को आपने देखना है 6 में, जो कि 2270 आता है। 1 में डिफरेंस देखेंगे वो 1 के बराबर है, 2270 1 ऐड करेंगे तो ये 2271 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें करैक्टरिस्टिक जो है 4 है, इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी डेसिमल पॉइंट जो है 5 डिजिट्स के बाद आना चाहिए, जबकि लॉगरिथम में हम मोस्टली जो है वो 4 डिजिट्स ही यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो भी 4 डिजिट तक है, तो हम इसमें 5वां डिजिट नहीं लगाएंगे और ये यही हमारे पास आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसे कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो वो 5 डिजिट के बाद इसका डेसिमल पॉइंट लगाएगा। जैसे हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पर, तो शिफ्ट दबाकर आप लॉग दबाएं, फिर ये लिखें 4.3561, तो इसका इक्वल दबाएं तो ये देखें ये आंसर आ जाता है 22703.87, यानी ये देखें ना डेसिमल पॉइंट से पहले इसमें 5 डिजिट्स दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है लॉगरिथम -2.0184। इसमें ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए 3 प्लस भी करेंगे और 3 नेगेटिव भी होगा, ठीक है। -3 + 3 -2.0184। तो इसको जब 3 में से -2.0184 कर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, जो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, प्लस 0.9816। 0.98 को आप 1 में देखेंगे जो कि आता है 9572। 6 में डिफरेंस देखेंगे जो कि 13 के बराबर है। 13 इसमें ऐड करेंगे तो ये 9585 आ जाएगा। अब इसमें करेक्टरिस्टिक -3 है, इसमें +1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड पर 2 ज़ीरो लगा के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो इस तरह ये 0.009585 आ जाएगा। सेम इसी तरह कैलकुलेटर से करेंगे तो सेम यही क्वेश्चन, यही आंसर आ जाएगा।